पहले लोग पानी की व्यवस्था के लिए गांव के बाहर में कुआं खोदते थे। गांव के बाहर में लोग जाते थे उसे पानी भरने के लिए। गांव की माँ बहनें समय के बचत के ख्याल से 4-5 गाय है, भैंस है, उसको पानी देना है, नाद में पानी भरना है, समय बचत के ख्याल से वे क्या करती थी, अपना 2 घड़ा लेती थी पानी भरने के लिए। 2 घड़ा साथ में लेती थी, अपना बाल्टी, अपना रस्सी, तब जाती थी पानी भरने के लिए। दोनों घड़ा में पानी भर लेती थी, बाल्टी में पानी भर लेती थी। अब घर की ओर चलना है पानी ले करके। 2 घड़ा है, दोनों पानी लबालब भरा हुआ है। एक घड़ा को अपने माथे पर रखती थी और एक घड़ा को अपने बाएं कमर पर। अब बाएं हाथ से पकड़ती थी घड़ा को, गिरे नहीं। और दाहिने हाथ में बाल्टी, और बाल्टी में पानी, उसके बगल में रस्सी लटका लेती थी। अब चलती थी घर की ओर। माथे पर घड़ा है, कमर पर घड़ा है, एक हाथ में बाल्टी है, हाथ में बजा हुआ है। और रास्ता कैसा है, ऊबड़ खाबड़। अकेली नहीं, कई शख्सों के साथ जा रही है, चुपचाप नहीं, बदबद करती हुई, कुछ बोलती हुई जा रही है, गपशप करती जा रही है। अब देखिए रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, दोनों हाथ बजा हुआ है, गपशप करती जा रही है। अब माँ से घड़ा है, वह गिरता क्यों नहीं है? इसलिए नहीं गिर रहा है, हाथ तो दोनों बजा हुआ है। उस माई का ख्याल है माँ से घड़ा उस पर, गला को सीधा रखती है, घड़ा गिरे नहीं। इसी तरह से काम काज करते समय में भी, आने जाने के समय में भी जिनका ध्यान के लिए सिखाया गया है, उनके रूप याद करते रहना से वे ऐसे हैं, मतलब उनका चेहरा ऐसा है, वे ऐसे हैं, ख्याल करना चाहिए। ख्याल करते हुए ख्याल में आते हैं, फिर धुलदार हो जाता है, प्रत्यक्ष भी हो जाते हैं। इतनी एकाग्रता तो आ गई। और चिंता हो जिसे हम तुरंत संप्रवेश कर जाए, अब उसके लिए अब क्या करना होगा? ये जो हम लोगों की 2 आंखें हैं, और दोनों आंखों से दृष्टि धार निकल रही है और सामांतर रेखा निकल रही है। सामांतर रेखा से मतलब सीधा चलती है, टेढ़ा घोचा नहीं, दोनों साथ साथ सीधा। जैसे देखिए हम लोग सूरज को देखते हैं, यहां से सूरज तक दृष्टिदार चली जाती है, दृष्टिदार सटती है? नहीं सटती है। क्यों? समुद्र रेखा में चल रही है। रात में हम लोग बहुत ताराओं को देखते हैं, उसके ऊपर भी देख लेते हैं, दिशा सटती है? नहीं सटती है। क्यों नहीं सटती है? समुद्र रेखा में जा रही है, सीधा जा रही है, अलग अलग जा रही है दोनों धार। अगर सट जाए तो तुरंत अवस्था में प्रवेश कर जाएंगे। अब सट जाए, सटनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो बराबर जा रही, सीधा जा रही है, सटनाने क्या करना पड़ेगा? सटनाने क्या करना पड़ेगा? भगवान कृष्ण ने कहा था अर्जुन से, दिशश्चानव लोकयन, मतलब क्या होगा? दिशाओं को नहीं देखना होगा, तो शायद सट जाएगी, तुरंत प्रवेश कर जाओगे। दिशश्चानव लोकयन, दिशाएं कितने हैं? दिशाएं 10 हैं। पूरब,
पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इसके चारों कोने, 4 4 8 हो गए, ऊपर और नीचे 8 2 10 हो गए। इन 10 दिशाओं में एक भी दिशा नहीं रही। हम आंख खोल के देखते हैं, सामने में कोई दिशा, आंख बंद कर लेते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इसके चारों कोने का तो नहीं रहता है। मतलब 8 दिशा छूट गई आंख बंद करने पर, लेकिन 2 दिशा रह गई, ऊपर और नीचे। यह भी नहीं रहे तब देखना है, तब दिशा सटेगी। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने से होगा? अपने से नहीं होगा। बिना गुरु होगी ज्ञान, बिना गुरु ज्ञान नहीं होता है। गुरु के पास जाना होगा, महाप्रशरण जाना पड़ेगा। यह विद्या सीखने के लिए वे एक ऐसी कला बताएंगे देखने के लिए। इस कला से देखने से पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों कोने, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं रहता है। यही असल में है ब्रह्म दीक्षा। यही ब्रह्म दीक्षा सीखने के लिए गदाधर जी को तोतापुर में जाना पड़ा था। यही ब्रह्म दीक्षा सीखने के लिए हम लोग गुरुदेव, इनको भी बाबा देवी साहब के शिष्य राजेंद्र बाबू जो मायगंज मोहल्ले में रहते थे, उनकी समझाना पड़ा था। सीखना पड़ता है। ये बताते यहाँ देखिए, ऐसे देखिए, इतनी दूरी पर देखिए। सीख लिए, करने में समय नहीं लगाइए तो सफलता नहीं मिलेगी। तो जोड़ने की प्रक्रिया सीख लिए, समझ गए हैं, अगर समय नहीं दे पाएंगे सफलता नहीं मिलेगी। समय लगाना पड़ता है इसमें। कितना समय लगाना पड़ता है भाई? तो जो साधना किए, संत बन गए, तब उन्होंने कहा इतना समय लगाना पड़ेगा तब से सफलता मिलेगी। एक कोट के महापुरुष हो गए संत कबीर साहब, काशी में हुए थे, ये रामन स्वामी के शिष्य थे। इन्होंने कहा है, कौन? कबीर साहब ने, कबीर साहब ने कहा है, 8 पहर सन्मुख लड़ाई, सोई बांधे बाना हो, जिसला भव सागर सोई सुरा मर्दाना हो। 4 पहर का दिन, 4 पहर का रात। कबीर साहब कहना है 8 पहर सन्मुख लड़ाई, सामने देखना, देखिए, निशाना लगाइए, समय लगा के निशाना लगाइए। जहां देखने के लिए बताया गया है ठीक वहीं देखने प्रयास करना चाहिए। प्रयास करने में लग गए, अंधकार में देख रहे हैं, देखिए क्लासे देख रहे हैं, तो सिद्धार्थ समुद्र हम चलती है, कितनी दूरी पर सटेगी, उसका माप क्या है? गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या भाई दृश्य जुगल कर अंगुल द्वादश पर। कितना खुलासा गुरुदेव की वाणी है। अंगुल द्वादश पर मतलब 2 और 10 12 अंगुल पर दृश्यधार टकराती है और सटती है, तब तुरंत संप्रेष होता है। 12:15 असवार पर नहीं, उसका माप किया 12 अंगुल। हम साधक काम है केवल अंधकार में देखना, निशाना लगाना, आधा और दाएं बाएं, पिछू 5 त्याग, खष्ट बीचों बीच 180 की लाग, ऊपर नीचे अगल बगल कहीं नहीं, जहां क्षमता वही देखिए, चिमटका से देखिए। तुलसी तलब तलवी कराए, नित सुरति निशाना हो, अंड अलख लखया सोई, चढ़कर धरी ध्याना हो। तुलसी की वाणी है।
तुलसी साहब कह रही हैं, तुलसी तलब, तलब दरमहा, इसके लिए तलबी करो, नौकरी करो। अगर तुम्हें प्रवेश करना चाहते हो नौकरी करो। क्या नौकरी करो? नित्य स्रोत निशाना, निशाना लगाओ, मतलब अंधकार में देखो, शिवनिका से देखो, तो देखते देखते धारा अपने आप टकराती है, तब एक होती है। तब आप कहेंगे जिस हाथ टकराती है तो जानेंगे कैसे टकराई है, और कैसे जाने कि एक हो गई है, तो जान जाएंगे, साधक जान जाता है। कैसे जान जाते हैं? बरसात के मौसम में कभी कभी बिजली चमकती है, तो बिजली की पैदाश कैसे होती है? दो बादल हवा के झोंका लगने से जब टकराती है तो बिजली पैदा हो जाती है। आप दो पत्थर ले लेंगे, ठोस पत्थर, एक दाहिने हाथ में रखेंगे, एक बाएं हाथ में रखेंगे, और जोर से ऐसे टकराएंगे चिनगारी निकल जाएगी। ये जो हम लोग दृष्टिधार है, ये प्रकाशमयी है, समरेखा में चलती है। दिखने से देखेंगे, एक बार टकराएगी, एक बार चमक दिखने आ जाएगा। कैसा चमक दिखने में आएगा? बिजली की चमक जैसा। आंख खोल के हम लोग बिजली चमक को देखते हैं, भीतर में ठीक वैसे दिखाई पड़ता है। छट 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 बिजली छटकी, गुरुदेव की वाणी है। अगर कोई चमक को बिजली चमक को देखते रह जाती है तो देखते देखते अपने यहाँ पर चमक बंद हो जाता है। तब क्या हो जाता है? तो दिशा सट जाती है। समय में क्या होता है? उनके अंदर बिंदु का उदय हो जाता है। दो बिंदु कहती हैं, बिंदु का उदय हो जाता है। कौन सा बिंदु? तो सट गई तो कौन सा बिंदु उदय होता है? उस बिंदु कहा गया है परम बिंदु। परम बिंदु क्यों कहा गया? इसलिए उस बिंदु को कोई बाहर में नहीं बना सकती है। उस बिंदु में लंबाई, चौड़ाई, गहराई, मोटाई कुछ भी नहीं है। और ये परम बिंदु, उसी परम बिंदु को परमात्मा का चरण ही कहा गया है। उसी परम बिंदु से इस संसार की रचना हुई है। उस बिंदु को देख लेते हैं अपने अंदर में, तो क्या हो जाता है? नाद उत्पन्न हो, नाद सुनता है। नाद में शब्द, बिंदु में नाद बोला है, बिंदु में नाद सुनाई पर शब्द सुनाई पड़ता है। तब क्या होता है वहां पर? बिंदु नादक वहां तुम्हें ले जाएंगे। अरे हारे में ही जो सहनाद के साइड दिखाएंगे, वही बिंदु उसमें जो नाद हुआ उस जीवात्मा को तुरीयावस्था में प्रवेश करा देता है। तुरीयावस्था बहुत लंबा है, तुरीयावस्था जो है बहुत लंबाई इसकी है, कैवल तक है। भीतर घुस गए, दृष्टि खुल गई, आगे बढ़ रहे हैं। अगर इस नियम में लगे रह जाएंगे तो जीव का परम कल्याण नहीं बताया गया है। और तुरीय अवस्था में ही फंसे रह गए, शरीर छूट गया, फिर शरीर धारण करने के लिए आना पड़ेगा। तुरीय अवस्था का अंतिम छोर कहाँ है? कैवल्य में, कैवल्य के पार। तुरीय अवस्था के पार जाना पड़ेगा, कैवल्य के पार जाना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए शब्द साधना, एक शब्द की खोज करनी पड़ेगी। किस शब्द की खोज करने के लिए महापुरुषों ने कहा? भजो सत्य नाम, सत्य नाम, सत्य नाम एक। सत्य नाम के आधार पर स्थिर है संसार, जाने संतन विचार, भजो सत्य नाम एक। आदि शब्द, आदि के आधार पर संसार टिका हुआ है। उस आदि शब्द की जब पकड़ हो जाती है तो जीव की आंख खुल जाती है, जीव अपना पहचान कर लेता है, तो साक्षात्कार हो जाता है।
यही हुआ असल में काज। यह काज मनुष्य सारी जीवात्मा का परम कर्तव्य हो जाता करना। तो जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए, सबका कहना है संसार को संभाल करते हुए, गृहस्थाश्रम में है, संसार को संभाल करते हुए अपना काज जरूर कीजिए, चूकिए नहीं। संसार तो संघर्षमय है, छोड़ के कहाँ जाएंगे। संसार संभाल करते हुए काम कर रोज कीजिए, चूकिए नहीं। एक बात सुनाता हूँ आप लोगों को, पर हमको सुना आए थे। अंग्रेज का जमाना था, एक अंग्रेज ऑफिसर घोड़े पर चढ़ करके कहीं देहात जा रहा था। घोड़ा को प्यास लग गई। ये समझ गए घोड़ा को प्यास लग गई है, हांफने लग गया है, पानी कहाँ पिलावे। तो संजोग से दोपहर का समय तो हो गया था। संजोग से एक किसान अपने खेत में फसल पटा रहा था, मकई की फसल था, पटा रहा था। कैसे पटा रहा था? अपने खेत में कुआं खोदी थी और कुआं में रहट लगा दिया था, कई बाल्टी। तो रहट के द्वारा पानी खींचकर खेत का पटवन कर रहा था। नाला बना हुआ था, रहट से पानी निकल रहा है, खेत में जा रहा है, पट रहा है। अंग्रेज अफसर ने देखा पानी वहां चल रहा है, बोले पानी पिलाना है, और आगे बढ़ाए। और जो रहट चल रहा था उसकी आवाज हो रही, घर 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 की आवाज हो रही थी। तो घोड़ा भड़का। ऑफिसर ने किसान से कहा, अरे घोड़ा को पानी पिलाना है, आवाज बंद करो। डांट के कहा, आवाज बंद करो, घोड़ा को पानी पिलाना है। अब आवाज बंद करने के लिए रहट को बंद किया, आवाज बंद हो गई, पानी भी बंद हो गई। समझता नहीं है, बोले पानी पिलाना है, पानी चला। तो रहट चालू किया, आवाज होने लग गई, पानी निकला, घोड़े को आगे बढ़ाया, फिर घोड़ा फिर भड़का। अरे समझता नहीं है, घोड़ा को पानी पिलाना है, आवाज बंद करो। तो किसान ने कहा, आवाज बंद तो पानी बंद। आवाज में रहते हुए घोड़े को पानी पिलाना पड़ेगा। आवाज बंद करेंगे, रहट बंद हो जाएगी, पानी बंद हो जाएगा। कहने का से क्या हुआ? संसार संभाल करते हुए अपना काम कीजिए। केवल उछलने पड़ कर छोड़ देंगे तो काम ही बिगड़ जाएगा। अब देखिए, जो समय निकल गया तो निकल गया, जितने उतने आयु समाप्त हो गई, बस लौट कर नहीं आएगा। अब जो बाकी बचा है, जितना समय बाकी बचा है, 60, 70, 80 साल के हो गए या 40 साल के हो गए, आज इतनी शेष हो गई। अब जो आयु बचा हुआ है उसको अपना काम कर लेना चाहिए। गुरुदेव संसार को उपदेश दिए, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अमो हो गुरु नाम। झट ही करो निज काम यही है। अंत साधन के द्वारा त्रिवस्था में प्रवेश करें, उसके आगे भी बढ़ जाए, तो साक्षात्कार कर ले, परम कल्याण अपने को बना लें। ये अपना निज काम है। तो हम लोग यह जानकारी कहाँ मिलती है? यह जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है। पहले के राजा महाराज लोग अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ क्या क्या करते थे, उसका संस्कार पड़ता था स्वर्ग में जाने का। कल और आज सत्संग हुआ, उसका संस्कार मोक्ष में जाने का है। तो यह जो ज्ञान यज्ञ हुआ, इस ज्ञान यज्ञ में जो कुछ सहयोग प्रदान किए हैं, तन से, मन से, धन से या वचन सही, बहुत पुण्य का संचय किए हैं। फिर भी मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, सबों का अत्यंत विकास हो, भौतिक उन्नति हो, यहाँ का संस्थान संपन्न हुआ। श्री सद्गुरु महाराज की
श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए। देखिए, आज ईसा मसीह का जन्म दिवस भी है। इस अवसर पर यहाँ सत्संग हो रहा है। एक महापुरुष के जन्म दिवस पर सत्संग हो रहा है, उसमें आप लोग आए हैं। कितने भाग्यशाली आप लोग हैं, बहुत भाग्यशाली है। गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ समूह का विकास हो, बहुत उन्नति हो। इसमें जो सहयोग प्रदान किया है सबका विकास हो। श्री सद्गुरु महाराज की जो करना किया हो।